राधे राधे। आज श्री वराह द्वादशी का शुभ अवसर है, यानी कि श्री वराह देव का प्राकट्य दिवस है। इस शुभ अवसर पर मैं आपके साथ श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद से वर्णित श्री वराह देव की प्राकट्य की लीला कथा शेयर करती हूँ। श्री वराह देव के बारे में जानने के लिए हमें उससे पहले जानना होगा हिरण्याक्ष जी के बारे में। क्या हुआ कि जो दीति जी हैं, जो हिरण्याक्ष जी और हिरण्यकशिपु जी की मदर हैं और श्री कश्यप ऋषि की वाइफ हैं, तो जो दीति जी थी, जब उन्होंने गर्भ धारण किया तो उनके गर्भ के प्रभाव से सभी जगह अंधकार छा गया। और जब जो देवता थे उस अंधकार को देखकर थोड़ा घबरा गए और वो भय से पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर इस अंधकार का कारण पूछा। जब उन्होंने ब्रह्मा जी से इस अंधकार का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस अंधकार का कारण है दीति जी का गर्भ, क्योंकि गर्भ में जो दो बालक हैं वो इस अंधकार का कारण है। और उन्हें ये भी बताया कि समय आने पर भगवान श्री हरि ही इस कष्ट से हमें मुक्ति दिलाएंगे। तो सभी जो देवता थे वो श्री ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर सभी बिल्कुल भयमुक्त हो गए और वो सब अपने अपने लोगों को वापस चले गए। अब इधर क्या हुआ, जब दीति जी ने गर्भ धारण किया तो उस समय जो उनके हस्बैंड है कश्यप ऋषि, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि जो उनके पुत्र होंगे, दीति जी के जो पुत्र होंगे, वो बहुत उपद्रवी होंगे, वो देवताओं को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे और समय आने पर श्री भगवान श्री हरि ही उनका वध करेंगे। जिसे सुनकर दीति जी थोड़ा सा घबरा गई थी, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ था सुनकर इस बात को, लेकिन फिर वो इस बात से प्रसन्न भी थी कि स्वयं भगवान श्री हरि के ही मेरे बच्चों का उद्धार करेंगे। और साथ में कश्यप ऋषि ने ये भी बताया था कि फिर जो तुम्हारा जो पोता होगा, यानी कि जो दीति जी का जो पोता होगा, वो भगवान का परम भक्त होगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जो हमने श्री नरसिंह देव जी के प्राकृतिक लीला कथा शेयर की थी, तो उसमें हमने डिटेल में हिरण्यकशिपु जी के बारे में, प्रहलाद महाराज के बारे में डिटेल में जाना था उस लीला में। तो ये भविष्यवाणी यहाँ पर श्री कश्यप ऋषि ने की कि किस तरह से प्रहलाद महाराज भगवान के परम भक्त होंगे। अब क्या हुआ कि जब दीति जी ने गर्भ धारण किया, फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 100 years दीति जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। तो वो जो दोनों पुत्र थे, जब उनका जन्म हुआ तो क्या हुआ कि जो स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक और उनके बीच में जितने भी लोक हैं, सब में बड़े अमंगलकारी साइंस नजर आने लगे। जैसे कि सब जगह अंधकार छा गया और जो पृथ्वी थी उस पर जो पत्थर, उस पर जो पर्वत होते हैं वो हिलने लगे, कांपने लगे अपनी जगह पर। और जो पर्वतों में जो कंदराएं होती हैं, जो गुफाएं होती हैं, उनमें से जैसे रथों के चलने से थरथराहट एक पैदा होती है, उस तरह की आवाज उनसे आने लगी। जो आकाश में जो नक्षत्र होते हैं उनको वो सब विलुप्त हो गए और आकाश में सारे में सिर्फ बादल छा गए। और जो गांवों में जो सियारिनें होती हैं, वो जो सियारिनें थी वो बड़े अमंगलकारी और बड़े अशुभ वाणी करने लगी। उसमें उनके साथ जो सियार हैं और जो उल्लू हैं वो भी उनके साथ मिलकर जोर जोर से चीखने लगे। जो गधे हैं, गधों के झुंड यहाँ वहाँ वो तेज तेज पृथ्वी पर प्रहार करते हुए अपने खुरों से यहाँ वहाँ भागने लगे और बहुत जोर जोर से रेंकने लगे। उनका रेंकना सुनकर जो पक्षी अपने घोंसलों में थे, वो पक्षी भी डर के मारे अपने घोंसलों को छोड़ छोड़कर चीखते हुए बाहर भागे और वो भी यहाँ वहाँ उड़ने लगे। और क्या हुआ कि जो सागर हैं, सागरों में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। ऐसा लगता था जैसे मानो सागर विलाप कर रहे हों, रो रहे हों। और जो नदियां और सरोवर हैं वो बड़े दुखी हो गए। उनमें जो कमल होते हैं वो सब कमल बिल्कुल मुरझा गए। और जो जैसे कि जो थोड़े क्रूर नक्षत्र होते हैं, जैसे शनि और मंगल, वो जो बड़े शुभ ग्रह हैं, जैसे कि शुक्र और बृहस्पति, उन ग्रहों को ओवर पावर कर वो बहुत तेजी से चमकने लगे। और क्या हुआ कि लेकिन इन सब चीजों को देखकर सभी प्राणी और सब बिल्कुल बहुत घबराए हुए थे। लेकिन जो ब्रह्मा जी के 4 ऋषि पुत्र हैं, सनक जी, सनंदन जी और सनत कुमार जी और सनातन जी, जो ये चारों ऋषि पुत्र हैं, लेकिन ये बिल्कुल शांत थे। इन्हें किसी तरह का कोई भय ही नहीं था, जैसे, क्योंकि ये ऑलरेडी इस बात को जानते थे कि जो ये हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो उनके वैकुंठ के जो द्वारपाल हैं श्री जय जी और विजय जी, उनको जो श्राप दिया गया है, उस श्राप की वजह से उनका पतन हो गया है। और अब उन्होंने असुर रूप में जो दीति जी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है, तो वो बिल्कुल शांत थे।
अब क्या हुआ कि जब जन्म हुआ उन दोनों का, तो जन्म के बाद ही, इमीडिएटली बाद ही उन्हें बड़े असामान्य लक्षण नजर आने लगे। जन्म लेते ही वो दोनों पर्वत के समान बढ़ गए, उनके शरीर बिल्कुल लोहे के समान उनके शरीर, और वो इतना उनका आकार बढ़ गया, विशाल पर्वतों के समान को 2 विशाल पर्वतों के समान उनका आकार बढ़ गया, और जो उनके सोने के मुकुट थे वो आकाश को छूने लगे। अब क्या हुआ कि, और उन्होंने बड़े सुंदर बाजूबंद पहने थे अपने हाथों में और बाजुओं में, और बड़े सुंदर करधनियां पहनी थी अपनी कमर में, और उनके शरीर इतने बड़े थे कि जिससे कि सभी दिशाएं बिल्कुल अवरुद्ध हो गई, और जब वो चलते थे तो उससे पृथ्वी हिलती थी, कांपने लग जाती थी पृथ्वी, और जब वो खड़े होते थे तो ऐसा लगता था मानो जैसे कि उनकी कमर से सूर्यदेव ढक गए हों। और फिर जब कश्यप ऋषि ने अपने पुत्रों को देखा तो कश्यप ऋषि ने अपने पुत्रों का नामकरण किया। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को नाम दिया हिरण्यकश्यपु, और छोटे पुत्र का नाम उन्होंने रखा हिरण्याक्ष। अब क्या हुआ कि जो हिरण्यकश्यपु थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त किया था कि उन्हें ऑलमोस्ट वो अमर से ही हो गए थे, कि वो वर हमने सुना भी है कि मतलब उन्होंने बहुत इस तरह का वर प्राप्त कर लिया कि उन्हें कोई मार ही ना सके, ऑलमोस्ट ऐसा वर था वो। और जो छोटे भाई थे हिरण्याक्ष, इनका ये हमेशा इनकी इच्छा रहती कि ये अपने बड़े भाई को प्रसन्न कर सकें अपने कार्यों से। तो ये उस इच्छा में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते रहते कि उनके बड़े भाई जो हिरण्यकश्यपु उनसे प्रसन्न होते रहें। अब इन्होंने एक दिन ये ठान लिया कि मैं ब्रह्मांड में घूमूंगा और अपने जैसा कोई वीर योद्धा ढूंढूंगा और उससे युद्ध करूंगा। अब ये इस चाहत से उन्होंने अपने कंधे पे अपनी गदा रखी, और उनके सर पे बड़ा सुंदर सोने का मुकुट, और बहुत सुंदर उन्होंने बड़ी लंबी अपने गले में माला पहनी थी जो बड़ी सुशोभित होती थी उनके गले में, हिरण्याक्ष जी के गले में। और उन्होंने अपने पैरों में नुपुर पहने थे, जिनकी बड़ी सुंदर सोने के नुपुर पहने थे जिनकी बड़ी झनकार थी। अब वो गदा लेकर चल दिए। एक्चुअली जो हिरण्याक्ष थे, इन्होंने भी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि पूरे ब्रह्मांड में इन्हें कोई मार ना सके और इन्हें कोई हरा ना सके। अब एक तो इनका हिरण्याक्ष का इतना मनोबल, और वो इतने शक्तिशाली, इतना उनका शक्ति, और ऊपर से टॉपिंग ऑन द केक इज लाइक ब्रह्मा जी का वरदान। अब इन्हें अब किसी का कोई डर नहीं था, और इस वजह से, ये उस वरदान की वजह से, और ये बहुत दम्भी, बड़े अभिमानी, बड़े घमंडी हो गए थे, और इन्हें कंट्रोल कर पाना भी अब संभव नहीं था। अब चल दिए हिरण्याक्ष, चल दिए, और वो पहुंचे स्वर्गलोक, देवताओं के लोक में। जब वो वहां पहुंचे तो देवता पहले ही इनसे डरते थे, और वो जब उन्हें पता चला कि ये आ गए हैं तो सभी देवता यहाँ वहां छिप गए, किसी की भी हिम्मत नहीं थी इनसे युद्ध करने की। अब जब सब देवता यहाँ वहां छुप गए, जब हिरण्याक्ष वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा ही नहीं, तो उन्हें तो कोई देवता वहां मिले ही नहीं। जब उन्हें कोई वहां नहीं मिला तो हिरण्याक्ष ने बहुत जोर से बड़ी गंभीर गर्जना की वहां पर। बेसिकली बिना लड़े ही ये ऑलमोस्ट जीत गए थे। अब बड़ी गंभीर गर्जना की, और जब फिर वो वहां से स्वर्गलोक से लौट आए, जब स्वर्गलोक से लौटे ये, तो इन्होंने फिर जो समुद्र है उसमें गोता लगा दिया, डुबकी लगा दी। जब समुद्र में इन्होंने डुबकी लगाई तो समुद्र में जितने भी जलचर होते हैं, जो कि वरुण देव के सैनिक हैं और बहुत सारे जलचर प्राणी हैं, वो सब हिरण्याक्ष को देखकर बिल्कुल घबरा गए, और वो सब यहाँ वहां भागे अपनी जान बचाते हुए। अब हिरण्याक्ष ने वहां भी बिना लड़े ही जैसे उनकी धाक सी जम गई। अब हिरण्याक्ष ने क्या किया कि वो अनेकों वर्षों तक समुद्र में घूमते रहे, और अपनी गदा से वो उसकी समुद्र की तरंगों पर तरह तरह से वार करते, जोर जोर से वार करते, और यहाँ वहां घूम रहे थे वो समुद्र में। अब वो घूमते घूमते पहुंच गए विभावरी। विभावरी जो है ये वरुण देव की नगरी है। जब वो विभावरी पहुंच गए तो विभावरी पहुंचकर वो वरुण देव के सामने पहुंचे। अब वरुण देव जो है वो एक्चुअली, उनको माना जाता है जो अधोलोक है उनका स्वामी, और जितने भी जलचर हैं और अधोलोक है उनका स्वामी उनको माना जाता है। अधोलोक मेनली जहाँ असुर लोग रहते हैं, उस तरह के लोग हैं वो, तो उनका स्वामी इनको माना जाता है वरुण देव को। अब जब ये वहां पहुंच गए हिरण्याक्ष, तो वहां पहुंचकर वो बड़ा हंसते हुए और वरुण देव के चरणों में गिर गए, और वरुण देव के चरणों में गिरकर उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे युद्ध की भिक्षा दें। और फिर कहने लगे कि आप तो कितने कीर्ति, और बड़ा सरकास्टिकली बोल रहे थे, और सरकास्टिकली कहते हैं उनसे कि आप तो बड़े कीर्तिवान हैं, आपने जो एक बार राजसूय यज्ञ संपन्न किया है अपने भगवान के लिए, और आपने दानवों को और दैत्यों को सबको हराया है, आप तो बड़े बलशाली हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, अब आप मुझसे युद्ध करें। तो जब वरुण देव ने इतना सरकास्टिकली हिरण्याक्ष की बातों को सुना तो उन्हें क्रोध तो बहुत आया, लेकिन वरुण देव अपने क्रोध को पी गए।
वरुण देव ने फिर बड़ा शांत रहकर हिरण्याक्ष से कहा कि देखो पुत्र, मैं अब अत्यंत वृद्ध हो गया हूं, इसलिए अब मैं युद्ध से दूर ही रहता हूं, और तुम तो कितने शक्तिशाली हो, तुम्हारे जैसा योद्धा तो मुझे सिर्फ एक ही नजर आता है, वो है भगवान श्री हरि, यानी परम परमेश्वर भगवान श्री विष्णु। सिर्फ वही है जो तुम्हारे लायक योद्धा हैं। एक वही है जो कि तुम्हारे जैसों के लिए, तुम्हारे जैसे योद्धाओं की प्रशंसा करते हैं, और तुम्हारे जैसों को मार गिराने के लिए, तुम्हारे जैसों का वध करने के लिए और अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए वो तरह तरह के रूप धारण करते हैं। तो तुम उनके पास जाओ और उनसे युद्ध करो। अब इस बात में वरुण देव ने उनको वार्निंग भी दी थी, हिरण्याक्ष उनको। अब इधर क्या हुआ था कि जो ब्रह्मा जी हैं, जब ब्रह्मा जी सृजन का कार्य कर रहे थे, सृष्टि को सृजन कर रहे थे, सृष्टि के सृजन के कार्य में बिजी थे, तो उन्होंने जब श्री स्वयंभू मनु जी को और उनकी पत्नी शतरूपा जो हैं उनको प्रकट किया, तो उन्हें प्रकट करके उन्हें जनसंख्या वृद्धि का आदेश दिया, और इसलिए उनको प्रकट किया गया था बेसिकली। फिर श्री मनुदेव ने प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनसे पूछा कि हमारे लिए क्या आदेश है। तो ब्रह्मा जी ने उनको ये बताया कि जनसंख्या वृद्धि के लिए आपको प्रकट किया गया, तुम अपने जैसे योग्य जो जीव हैं उन्हें उत्पन्न करो, उनको जन्म दो, और उन जीवों का संरक्षण करो, उन पर शासन करो। जब भगवान श्री हरि तुम्हें उनका संरक्षण करते हुए देखेंगे तो भगवान तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान श्री जनार्दन को प्रसन्न करना ही हमारा जो जीवन है उसका उद्देश्य है। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम तरह तरह के यज्ञ करो, और जो तुम्हारा जो शासन है उसे तुम भगवान की भक्ति के नियमों का पालन करते हुए सभी जीवों पर शासन करो। जब श्री स्वयंभू मनु जी ने इस बात को सुना तो उन्होंने श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए पूछा कि जैसा आपका आदेश है वैसा ही मैं करूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मेरे और मेरे से उत्पन्न जीवों के रहने के लिए स्थान क्या होगा, वो मुझे बताएं। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो पृथ्वी है वो तो गर्भोदक सागर की तली में जा चुकी है, उसके गर्त में है। फिर उन्होंने कहा कि कृपया पृथ्वी को गर्भोदक सागर से निकाल दें, जो कि जीवों का निवास स्थान है। अब ब्रह्मा जी जो थे, जब उन्होंने इस बात को सुना, श्री स्वयंभू मनु की बात को सुना, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्मा जी रादर सोचने लगे कि जो पृथ्वी है, जब मैं सृजन के कार्य में बिजी था तो जो बिल्कुल प्रलयंकारी जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में पृथ्वी जो थी वो जो गर्भोदक सागर है उसके गर्त में चली गई थी, उसकी सतह में चली गई थी नीचे। अब इनको निकालना तो मेरे लिए संभव नहीं है, ये कार्य तो सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान श्री विष्णु ही कर सकते हैं। अब ब्रह्मा जी ऐसा सोच ही रहे थे, तभी ब्रह्मा जी एक नथुने से एक बहुत टाइनी, बहुत छोटा सा लघु रूप में एक वराह बाहर निकले, यानी शूकर बाहर निकले, जिसे इंग्लिश में बोर भी कह सकते हैं, वो बाहर निकले। और उन्होंने उनका जो साइज था ना, वो जो अंगूठे का जो अग्रभाग होता है, ऐसा छोटा सा उनका साइज था, जो अंगूठे का ये ऊपरी हिस्सा है, इतना छोटा सा उनका साइज था। और जब वो बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने एकदम से अपना साइज बढ़ाया और विशाल रूप धारण कर लिया। अब ब्रह्मा जी ने जब इस बात को देखा तो ब्रह्मा जी देखकर जो उनके पास जो ऋषि मुनि थे और जो उनके पुत्र हैं, जो ऋषि पुत्र हैं, 4 कुमार, इन सब से ब्रह्मा जी आपस में डिस्कशन करने लगे। ब्रह्मा जी इनसे कहने लगे कि ये जो मेरे नथुने से प्रकट हुए हैं, ये जरूर कोई असामान्य व्यक्तित्व हैं, क्योंकि देखो ये निकलते ही इन्होंने कितना विशाल रूप धारण कर लिया है। जरूर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये भगवान विष्णु तो नहीं है जो मेरे नथुने से प्रकट हुए हैं। अभी ब्रह्मा जी अभी आपस में ऐसा डिस्कस कर ही रहे थे, तभी जो श्री वराह देव है उन्होंने की बहुत गंभीर गर्जना की। गंभीर गर्जना करके फिर अब सबने वराह देव की तरफ देखा। फिर वराह देव ने एक बार और फिर से बहुत जोर से गर्जना की। उनकी जो गर्जना थी, चारों दिशाओं में उनकी गर्जना, उनसे गूंज सुनाई दी इस गर्जना की। जो लोक हैं, जो लोग हैं जो कि जैसे जन लोक, तपोलोक और सत्य लोक, जो इन लोकों में जो ऋषि मुनि हैं और ब्राह्मण लोग हैं, वो इस गर्जना को सुनकर बड़े हर्षित हो गए। ब्रह्मा जी इस गर्जना को सुनकर बड़े हर्षित हो रहे हैं और जितने ऋषि मुनि सब बहुत हर्षित हो गए, सब बहुत प्रसन्न हो गए। और सब ने, और जो उन लोगों की जो ऋषि मुनि हैं, उन लोगों ने क्या किया कि जो वेदों से सभी शुभ मंत्रों का उच्चारण करने लगे।
फिर क्या हुआ, जो श्री वराह देव हैं उन्होंने अपने आप को आकाश में उड़ाया, जोर से आकाश में, तेज से आकाश में उड़ाया। अब जो वराह देव थे उनकी आंखें बड़ी चमकीली, और उनके जो ये टस्क होते हैं, बेसिकली जो ये दाढ़ें होती हैं, जो बाहर जो दाढ़ें होती हैं, 2 दाढ़ें बड़ी चमकीली सफेद, बिल्कुल दाढ़ें चमकीली। और जो उन्होंने बड़े और उनके जो खुर थे, जो वराहदेव के खुर थे, उनके खुर जो होते हैं बिल्कुल पैने, बिल्कुल शार्प खुर, और दाढ़ें उनकी बहुत नुकीली थी, और उनके शरीर पे बड़े कड़े बाल। अब श्री वराहदेव ने जब तेजी से वो वेग से बड़े आकाश में उड़े, और आकाश में उड़े जब वो, तो उनके जो खुर हैं और उनकी जो दाढ़ें हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, आकाश में जो बादल थे वो यहाँ वहां बिखर गए। और फिर वराहदेव ने क्या किया, आकाश से जो ऋषि मुनि थे उन पर दृष्टिपात किया, उनको देखा, और फिर तेजी से उन्होंने गर्भोदक सागर में गोता लगा दिया, डुबकी लगा दी। अब वो ऐसे बिल्कुल एक विशाल पर्वत के समान उस सागर में डुबकी उन्होंने लगाई, जिससे क्या हुआ कि जो सागर था वो विभाजित हो गया 2 भागों में। अब जब सागर थे तो 2 भागों में विभाजित हुए गर्भोदक सागर, तो उन्होंने उसमें से बहुत ऊंची ऊंची 2 लहरें उठी। ऐसा लगता था मानो जैसे कि वो 2 भुजाएं हैं सागर की, और वो भगवान से हाथ उठाकर जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, उनसे उनकी मर्सी की रिक्वेस्ट करते हुए, जैसे सागर कह रहे हो मानो कि भगवान आप मुझ पर कृपा करें, आप मुझे मेरे ऐसे खंड ना करें और मुझे अपना संरक्षण प्रदान करें। फिर भगवान श्री वराहदेव अपने पैने खुरों से तेजी से समुद्र के उस अथाह समुद्र को पार करते हुए समुद्र की तली में पहुंच गए। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि जो अब क्योंकि भगवान ये हैं भगवान विष्णु, लेकिन क्योंकि वराह रूप में है, सूकर रूप में है, तो इन्होंने पृथ्वी का पता कैसे लगाया? तो इन्होंने इस पृथ्वी की गंध से पृथ्वी का पता लगाया कि पृथ्वी समुद्र में कहां पर है। फिर उन्होंने पृथ्वी में डुबकी लगाई। अब क्या हुआ कि जब भगवान उस अथाह समुद्र को पार करते हुए, सागर को पार करते हुए भगवान उसकी तली में पहुंच गए, वहां उन्होंने तली में सभी जीवों के निवास स्थान और उसकी विश्राम स्थली पृथ्वी को वहां पर देखा। फिर भगवान ने बड़े आराम से कंफर्टेबली अपनी उन दाढ़ों में भगवान ने पृथ्वी को उठा लिया बड़ी आसानी से। अब इधर क्या हुआ कि जो हिरण्याक्ष थे, अब हिरण्याक्ष को वरुण देव ने एक वार्निंग भी दी है कि तुम्हारे जैसों को मारने के लिए ही भगवान तरह तरह के रूप धारण करते हैं। लेकिन हिरण्याक्ष बीइंग हिरण्याक्ष, अब हिरण्याक्ष को नारद जी ने बता दिया कि भगवान कहाँ पर हैं, उसे बता दिया कि वो तो वहां सागर में है, उसकी तली में है। अब हिरण्याक्ष तेजी से बड़े वेग से चला, और वो अत्यंत वेग के साथ में वो भी वहां पर पहुंच गया। अब वहां पहुंचकर हिरण्याक्ष ने भगवान के दर्शन किए, श्री वराहदेव के। अब उनके दर्शन करके वो हंसने लगे। हिरण्याक्ष हंस हंस के कहते हैं कि ये कैसा पशु है, ये कैसा उभयचर पशु है। उभयचर होते हैं जो कि जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं। तो कहने लगे ये कैसा उभयचर पशु है। तुम हे देवश्रेष्ठ, तुम्हें अब तुम मुझसे युद्ध करो, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए यहाँ आया हूं। तुम मेरी उपस्थिति में पृथ्वी को कहाँ लिए जा रहे हो? ये पृथ्वी तो हमारी धरोहर है, इसे तो हम रसातल वासियों को सौंपा जा चुका है, तुम कहाँ इसे लेके चल दिए मेरी उपस्थिति में? फिर उसके बाद फिर हिरण्याक्ष भगवान को कहने लगे कि मैं जानता हूं कि तुम्हें जो हमारे शत्रु हैं उन्होंने तुम्हें पाला है, हमारे वध के लिए तुम्हें पाला है, और अभी तक तुमने अदृश्य रहकर पता नहीं कितने बंधुओं का वध कर दिया होगा। अब मैं तुम्हारा वध करके अपने बंधुओं को प्रसन्न करूंगा, और वैसे भी जब मेरी गदा के प्रहार से तुम्हारा सर फट जाएगा और तुम मर जाओगे, तो जो ये देवता हैं जो तुम्हारे को पूजते हैं, तुम्हारे को तरह तरह की भेंटें चढ़ाते हैं, ये तो अपने आप ही मर जाएंगे। जैसे कोई वृक्ष होता है, अगर उसकी जड़ों को नष्ट कर दिया जाए तो वृक्ष के जो फूल पत्ती सब होते हैं वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से देवता तो अपने आप ही मर जाएंगे। अब जब हिरण्याक्ष सब बातें बोल रहे थे, बड़े कटु शब्द भगवान को बोल रहे थे, भगवान को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन भगवान ने अपने क्रोध को पी लिया, क्योंकि भगवान ने देखा कि जो उनके दाढ़ों पर जो पृथ्वी है, जिनको उन्होंने अपने दाढ़ पर धारण कर रखा है पृथ्वी को, वो पृथ्वी बड़ी भयभीत दिखी भगवान को। तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल हिरण्याक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया, और भगवान तेजी से पृथ्वी को लेकर वहां से सागर से बाहर की तरफ चल दिए। जब भगवान बाहर की तरफ चल दिए तो हिरण्याक्ष ने देखा कि ये तो मेरे ना ललकारने पर भी, और ये तो मुझसे लड़ नहीं रहे, तो बाहर जा रहे हैं। अब हिरण्याक्ष जैसे अगर हाथी जल में आ जाए तो घड़ियाल उसकी तरफ चल देता है, ऐसे हिरण्याक्ष भी तेजी से घड़ियाल की तरह से भगवान के पीछे पीछे
चलने लगा और चलते चलते भगवान को और ललकारते हुए कहने लगा, हिरण्याक्ष की कहने लगे कि क्या तुम्हें मेरे ऐसे ललकारने पर क्या तुम्हें ऐसे भागते हुए लज्जा नहीं आती? कैसे निर्लज्ज प्राणी हो तुम। और वैसे भी तुम्हारे जैसे निर्लज्जों के लिए तो ऐसे भाग जाना युद्ध क्षेत्र से कोई निंदनीय कार्य थोड़ी है। अब वो ऐसे बोलते हुए भगवान के पीछे पीछे वो भी जा रहे हैं। अब भगवान लेकिन तेजी से पृथ्वी को लेकर बाहर आ गए गर्भोदक सागर के। फिर भगवान ने बाहर आकर पृथ्वी को जो सागर है उसके ऊपर तले पर रख दिया, सागर के ऊपर रख दिया। फिर जब सागर के ऊपर भगवान ने रखा तो भगवान की शक्तियों से पृथ्वी सागर के तल पर, ऊपर सतह पर बेसिकली तैरने लगी। अब क्या हुआ कि फिर हिरण्याक्ष तो पीछा कर ही रहे थे। फिर भगवान फिर से जल के अंदर गए क्योंकि हिरण्याक्ष उनके पीछे पीछे लगे हुए थे। नहीं, इधर पहले क्या हुआ कि जब भगवान बाहर लेकर आए पृथ्वी को, और भगवान को पृथ्वी को उसकी सतह पर रख दिया, जल की सतह पर, तो फिर जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने भगवान की स्तुतियां की, और जो देवता हैं उन्होंने भगवान पर पुष्प वर्षा की। फिर भगवान वापस जल के अंदर चले गए। फिर वापस जल के अंदर जाकर अब भगवान ने हिरण्याक्ष को बोलना शुरू किया, उसको ललकारना शुरू किया। अब भगवान ने हिरण्याक्ष से कहा कि हाँ, हम तो जंगल के प्राणी हैं, पर हम तुम्हारे जैसे शिकारी कुत्तों का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी जो कि मृत्यु के बंधन से मुक्त है, उसे तुम्हारे जैसे से क्या डरना, क्योंकि तुम तो मृत्यु के बंधनों में बंधे हुए हो, उसके नियमों से बंधे हुए हो। और अब तुम यहाँ वहां व्यर्थ की बातें मत करो, तुम मेरा वध करो और अपने जो तुम्हारे बंधु बांधव है उनको प्रसन्न करो। फिर भगवान ने हिरण्याक्ष से ये भी कहा, साथ में उसको ललकारते हुए भगवान ने कहा कि वैसे भी जो तुम्हारी धरोहर है, जो तुम रसातल वासियों की जो धरोहर है पृथ्वी, उन्हें मैं वैसे भी यहाँ से हरकर ले जा चुका हूं, और ये कार्य कर कर मैंने तुमसे शत्रुता मोल ले ली है। और तुम्हारे जैसे पराक्रमी शत्रु से बचने के लिए अब मेरे पास कोई जगह नहीं है, तो अब मैं तुमसे युद्ध, यहाँ जल में रहकर, कुछ समय जल में रहकर तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, तो अब तुम मुझसे युद्ध करो। अब जब हिरण्याक्ष ने भगवान की इस तरह की ललकारने वाली बातों को सुना तो हिरण्याक्ष को बहुत क्रोध आ गया। उसके होठ फड़फड़ाने लगे और उसके सभी अंग कांपने लगे। अब जैसे एक विषधर सांप होता है, जब अगर उसको छेड़ दिया जाए तो फुफकारने लग जाता है, ऐसे ही जो हिरण्याक्ष थे उन्होंने फुफकारते हुए बहुत गुस्से में, बहुत क्रोध में अपनी गदा से भगवान पर वार किया। लेकिन श्री वराहदेव ने भी उसकी गदा के वार को चकमा दे दिया, एक तरफ हट गए। अब भगवान ने क्या किया, अपनी गदा से जो हिरण्याक्ष हैं उनकी जो दाहिनी भुजा है उस पर वार किया। लेकिन हिरण्याक्ष भी कुशल योद्धा है, उन्होंने अपनी गदा से भगवान के उस वार को रोक दिया। अब भगवान श्री वराहदेव और हिरण्याक्ष, इनके बीच में एक दूसरे पर वार करने का जैसे कंपटीशन सा शुरू हो गया। हिरण्याक्ष भगवान को अपनी गदा से मारते, भगवान और हिरण्याक्ष को अपनी गदा से मारते। वो इतना ज्यादा एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, उनको इतनी चोटें लग रही थी, और चोटों से जो रक्त बह रहा था, उस रक्त की गंध से इनके क्रोध और भी बढ़ रहे थे, और वो एक दूसरे को पूरी तरह से मार रहे थे अपनी अपनी गदा से, हिरण्याक्ष और श्री वराहदेव एक दूसरे को। अब क्या हुआ कि जो ब्रह्मा जी थे, वो जो ब्रह्मा जी के जो अनुयायी, उनके जो फॉलोअर्स हैं, ब्रह्मा जी उन्हें लेकर वहां पहुंचे जहां पर हिरण्याक्ष और श्री वराहदेव का युद्ध हो रहा था जल में। फिर जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां पहुंचकर भगवान को रिक्वेस्ट किया। उन्होंने भगवान से, श्री वराहदेव से कहा कि हे भगवान, ये जो असुर है हिरण्याक्ष, इसने देवताओं को, गायों को और ब्राह्मणों को बहुत दुखी करके रखा हुआ है। अब आप इससे और खिलवाड़ ना करें, अब आप इसका वध कर दें, क्योंकि वैसे भी जो अभिजीत मुहूर्त है, जो कि विजय के लिए बहुत शुभ मुहूर्त होता है, वो दोपहर से शुरू हो चुका है और अब संध्या बेला आने ही वाली है और वो मुहूर्त भी खत्म होने वाला है। तो अब आप और समय ना लें और इसका वध कर दें। और फिर जो श्री वराहदेव है, उन्होंने ब्रह्मा जी की बात को सुना, वो हंसे, और फिर जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी की इस रिक्वेस्ट को स्वीकार सा किया हो, फिर श्री वराहदेव ने क्या किया कि उन्होंने अपनी गदा लेकर और जोर से हिरण्याक्ष पर वार किया। लेकिन अब क्या हुआ कि जब हिरण्याक्ष ने भगवान की गदा पर वार किया तो भगवान की जो गदा थी वो नीचे गिर गई। और जब भगवान की गदा जब नीचे गिरी तो भगवान की जो गदा थी वो बड़े विस्मयपूर्ण तरीके से प्रकाशमान थी, बहुत चमक रही थी वो। और और ये बड़ा ही मनोरम दृश्य था। अब जो देवता हैं और जो ऋषि मुनि, जब उन्होंने देखा कि भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक कर गिर गई है, तो उन्हें बिल्कुल हाहाकार मच गया।
अब इधर भगवान ने क्या किया, फिर उन्होंने भगवान जब वो गिर गई, लेकिन भगवान ने जो अब इधर उसने क्या किया, हिरण्याक्ष ने देखा कि भगवान जब उसका शत्रु है, जो भगवान श्री वराहदेव हैं, वो निशस्त्र हो गए हैं, लेकिन हिरण्याक्ष ने युद्ध के नियमों का पालन किया और उसने अपने निशस्त्र शत्रु पर वार नहीं किया। उसने भगवान को मौका दिया शस्त्र लेने का, और जैसे कि वो भगवान को और ललकार रहा हो, उनके क्रोध को बढ़ा रहा हो, इस तरह से उसने किया। अब भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। जब भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया तो जब हिरण्याक्ष ने भगवान को सुदर्शन चक्र के साथ देखा, उनके दर्शन किए, तो हिरण्याक्ष को बहुत क्रोध आ गया सुदर्शन चक्र को देखकर। अब हिरण्याक्ष ने क्या किया, उसने अपनी गदा उठाई और जोर से भगवान पर प्रहार किया। लेकिन भगवान ने क्या किया कि उन्होंने अपने बाएं पांव से, अपने बाएं चरण से हिरण्याक्ष की उस गदा को नीचे गिरा दिया। अब हिरण्याक्ष की गदा जब नीचे गिर गई तो भगवान ने हिरण्याक्ष को बोला कि अपनी गदा उठाओ और मुझ पर प्रहार करो, मुझे मारो, मेरा वध करो, जिससे कि तुम अपने बंधु को प्रसन्न कर सको। अब हिरण्याक्ष ने अपनी गदा को उठाया, उसने फिर से भगवान पर वार किया। अब जब उसने फिर से भगवान पर वार किया तो भगवान दृढ़ता पूर्वक अपनी इस जगह पर खड़े रहे और उन्होंने उस जो गदा थी हिरण्याक्ष की, उसे इतने कंफर्टेबली, इतने आराम से पकड़ लिया, जैसे कि जो गरुड़ देव होते हैं ना, वो जैसे किसी सर्प को बड़े आराम से पकड़ लेते हैं, ऐसे भगवान ने से गदा को बड़े कंफर्टेबली पकड़ लिया। अब भगवान वो जो गदा थी हिरण्याक्ष की, उसे उसको वापस करने लगे। अब हिरण्याक्ष अपनी गदा को वापस लेने में बड़ा लज्जित महसूस करने लगे, बड़ा फील कर रहे थे वो इस चीज को कि वो अब उस गदा को वापस नहीं लेना चाहते थे। अब हिरण्याक्ष ने क्या किया कि उसने एक बहुत अपनी शक्ति से उसने बड़ा एक अग्नि के समान लपलपाता बिल्कुल प्रज्वलित त्रिशूल निकाला और उसने वो त्रिशूल भगवान की तरफ फेंका। जब उसने वो त्रिशूल भगवान की तरफ फेंका तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस त्रिशूल को खंड खंड कर दिया, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको तोड़ फोड़ दिया, बेसिकली तहस नहस कर दिया। अब क्या हुआ कि अब हिरण्याक्ष को बहुत क्रोध आ गया, ये देख के कि त्रिशूल भी उस खंड खंड हो गए हैं। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया कि उसने तेजी से हवा में उछलकर भगवान के उस चौड़े वक्ष स्थल पर, जो इतना सुंदर है, भगवान के चौड़े वक्ष स्थल पर जिस पर श्रीवत्स का सुंदर चिन्ह है, उस पर उसने जोर से अपनी मुष्टिका से प्रहार किया, मतलब जोर से मुक्का मारा। अब उसने जब उसे जोर से मुष्टिका से प्रहार किया तो लेकिन भगवान को उसके और ये प्रहार करके बेसिकली वो जो हिरण्याक्ष थे वो वहां से अदृश्य हो गए। लेकिन जब उसने प्रहार किया तो भगवान पर उसके प्रहार का जैसे कोई असर ही नहीं हुआ, क्यों? और भगवान बिल्कुल ऐसी वहां बिल्कुल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, वहीं आराम से कंफर्टेबली खड़े हो गए, जैसे किसी हाथी को कोई फूलों की माला से प्रहार कर दे तो हाथी पर क्या ही असर होगा, भगवान पर बिल्कुल उसका कोई असर नहीं हुआ। अब क्या हुआ, जो हिरण्याक्ष थे अब उन्होंने अपनी माया शक्तियों का सहारा लिया, उनका प्रयोग किया। अब उसके उस प्रयोग की वजह से क्या हुआ कि सब जगह आकाश में बादल छा गए, गहरे घने काले बादल छा गए, सब जगह अंधेरा सा हो गया। आकाश से मल मूत्र रक्त पीप और हड्डियां बरसने लगे। जो पर्वत हैं उनसे तरह तरह के अस्त्र निकलने लगे। और क्या हुआ कि जो बहुत भयानक राक्षसनियां, बिल्कुल नग्न राक्षसनियां जिनके केश खुले थे और उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल ले रखे थे, वो वहां प्रकट हो गई। बहुत सारी राक्षसनियां, बहुत आंधी के समान प्रचंड वायु चलने लगी और बहुत तेज हवा बेसिकली चलने लगी वहां पर। और क्या हुआ कि जो यक्ष होते हैं और जो राक्षस जो आतताई हैं वो वहां प्रकट हो गए। और वो कुछ पैदल थे, कुछ रथों पर थे और कुछ घोड़ों पर सवार थे। उनके पास तरह तरह के अस्त्र थे और वो तरह तरह की बड़ी अशुभ वाणी और बड़े क्रूर और हिंसक बातें बोल रहे थे। अब वो सब भी वहां पर प्रकट हो गए, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र ने उन सबको वहां से खत्म कर दिया, यानी कि सब कुछ वहां जितनी माया शक्ति थी हिरण्याक्ष की, उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया। अब हिरण्याक्ष को बहुत क्रोध आ गया और वो वहां पर भगवान के सामने प्रकट हुए। अब भगवान के सामने वो जो अदृश्य हो गए थे वो वापस प्रकट हुए और उन्हें प्रकट होकर जोर से मुक्कों से भगवान को बहुत प्रहार करने शुरू किए। मुक्कों से भगवान के ऊपर वो बहुत जोर जोर से भगवान को मुक्के मार रहे थे, लेकिन भगवान श्री वराहदेव पर, श्री शुकर देव पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब भगवान ने क्या किया, उन्होंने जो श्री वराहदेव ने क्या किया कि उन्होंने जो हिरण्याक्ष है उसकी कनपट्टी पे जोर से चांटा मारा, मतलब थप्पड़ मारा उसकी कनपट्टी पे। भगवान के उस थप्पड़ के
प्रहार से जो हिरण्याक्ष हैं वो एकदम उनका सिर चकरा गया और उनकी आंखें बाहर निकल आईं और उनके जैसे हाथ पैर सब टूट से गए और वो मृत होकर, जैसे एक विशाल पर्वत होता है जो आंधी की वजह से उखड़ के जमीन पर गिर जाए, इस तरह से हिरण्याक्ष जमीन पर मृत होकर गिर गए। जब हिरण्याक्ष जमीन पर मृत होकर वहीं पर गिर गए तो जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने भगवान की स्तुतियां की और उन्होंने हिरण्याक्ष की मृत्यु की उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने बोला, श्री ब्रह्मा जी ने बोला कि ओहो, ये कितना भाग्यशाली है, जो ये असुर है कितना भाग्यशाली है कि जो भगवान जिन भगवान का जो ऋषि मुनि है वो तपस्या करके तरह तरह के तप करके वो इन भगवान का ध्यान करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, उन भगवान को देखते देखते इस असुर ने प्राण त्यागे हैं, इस शरीर को त्यागा है। फिर उन्होंने कहा कि भगवान के जो ये पार्षद हैं, श्रापवश उन्होंने ये जन्म लिया, असुर का जन्म लिया है और समय आने पर जब इनके जन्म खत्म हो जाएंगे तो वापस भगवान के लोक को लौट जाएंगे। फिर सभी देवताओं ने श्री वराहदेव की स्तुतियां की, उनको स्तुति की और जब श्री वराहदेव जल से बाहर आए तो जो श्री वराहदेव थे, जो उनके जो शरीर पे जो बाल हैं, जो हेयर हैं, उनमें जो जल जैसे लग गया, तो जब श्री वराहदेव जल से बाहर आए तो उन्होंने अपने श्री अंगों को हिलाया, तो उनके श्री अंगों के हिलाने से जो जल के छींटे थे, वो जितने भी ऋषि मुनि सब वहां खड़े थे गण, सब पर उनके जल के छींटे गए। उन जल के छींटों से सभी ने अपने आप को बहुत धन्य माना, उसे भगवान की कृपा माना और सभी ने फिर भगवान का खूब यशोगान किया, खूब भगवान की जय जयकार की, तरह तरह के उत्तम श्लोकों से भगवान की स्तुतियां की। फिर भगवान श्री वराहदेव वहां से वापस अपने लोक को चले गए। तो ये थी श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध में वर्णित श्री वराहदेव के प्राकट्य की बड़ी प्यारी, बड़ी मनोहर लीला कथा। जय राधे।